राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, जो वृंदावन को वास। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कार्तिक मास महात्म का पंचम अध्याय। श्रद्धा व भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल खा, अब मैं अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आप यथोचित विधान बतलाता हूँ। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत करने की चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में संध्या काल में कान में जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर सिर को वस्त्र से ढककर मुंह को बलि भांति बंद कर कर थूक व श्वास को रोककर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से बलि भांति अपने गुप्त अंगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण कर कर वृक्ष के 12 अंगुल की दातुन ले ले और दूध वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष अथवा जल हुए वृक्ष से भी दातुन नहीं लेना चाहिए। जिससे उत्तम गंध आती हो, जिसमें टहनी कोमल हो, ऐसे वृक्ष की ही दातवन ग्रहण करनी चाहिए। ऐसे में प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात बलि भांति स्नान कर कर फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री को लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ, आचमन आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा कर कर प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हैं, उनको माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग, दान द्वारा प्रसन्न करते, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान का ही भगवान हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा था कि प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? उनका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वही निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, हे श्रीश, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कदार, कटहल आदि फलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, वृक्ष, जूही, मालती और केवड़ा आदि से पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फल निषेध माने हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। यथा हे सुरेश्वर, हे देव, न तो मैं मंत्र जानता हूँ, न क्रिया जानता हूँ, न भक्ति जानता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया, आपकी पूजा उसे स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात षष्टांग स्वर में भगवत हरि कीर्तन करना चाहिए, हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे जगत के सभी सुखों को प्राप्त होते, अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इन मंत्रों से क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन,
यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुमेव। आह्वानं न जानामि न जानामि विसर्जनं, पूजं चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पाप संभवा, त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। इस प्रकार प्रार्थना करने से भगवान मनुष्य के किए गए जाने अनजाने में समस्त शाप ताप दूर करते हैं और अपनी कृपा उन्हें प्रदान करते हैं और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। अंत में ऐसा मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। मित्रों, इस पुण्यदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और अन्य सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं को सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।